बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, क्या जमाना जाहलियत वापस आ चुका है कि जहां एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करता है और उसकी वजह यह है कि उसको औलाद के तौर पर बेटी नहीं बल्कि बेटे की ख्वाहिश थी। लेकिन जब अल्लाह ने उसके घर रहमत भेजी तो वो ऐसा बददिल और ऐसा बदईमान निकला कि उसने अल्लाह की इस रहमत को झुटलाया और अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। मियां वाली के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने इंसानियत के चेहरे को शर्मा दिया है और सर को झुकने पर मजबूर कर दिया है। इस वाकये की हकीकत क्या है, इस कत्ल की वजह क्या है, क्या हम दोबारा जमाना जाहलियत की तरफ जा रहे हैं? आज इन तमाम तर मौज़ूआत पर तफसील से बात की जाएगी। लिहाजा जरूरी है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि दीन इस्लाम वो मजहब है जिसने खवातीन को और बच्चियों को इज्जत का मकाम दिया है और इतनी इज्जत और तकरीम से नवाजा है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। दरअसल हमारे मुआशरे में इस्लाम की तर्जुमानी गलत तरीके से की जाती है। मजहब को एक ऐसा लाहे अमल बनाकर पेश किया जाता है जिसके तहत पैदा होने वाली बेटी को बांध देना उसे कैद कर देने के मुतरादिफ है। लेकिन दीन इस्लाम वो मजहब है जिसने जमाना जाहलियत की बच्चियों को न सिर्फ इज्जत बख्शी बल्कि उनकी जिंदगियां बचाईं और दीन इस्लाम ने एक औरत, एक खातून, एक माँ के कदमों तले अल्लाह की जन्नत का रास्ता रख दिया। वो जन्नत के जिसके हसूल के लिए इंसान सारी जिंदगी भी इबादत करता रहे तो वो ये नहीं जानता कि जन्नत उसके नसीब में होगी भी या नहीं। लेकिन अगर वो अपनी माँ को राजी कर ले, अपनी माँ को खुश कर ले, उसकी खिदमत कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी माँ के कदमों तले वो जन्नत रख दी है। दोस्तों, मियां वाली के अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक बात करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जमाना जाहलियत में किस तरह से बच्चियों को दफन किया जाता था। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता तो दाई को ये बता दिया जाता कि अगर लड़का हो तो पूरे खानदान में खुशी की खबर सुना दी जाए और माँ खुद ये कह देती अगर लड़की पैदा हो मुझे उसकी शक्ल तक न दिखाना, कि माँ के अंदर फितरी तौर पर एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। बच्चे की पैदाइश के वक्त एक गड्ढा खोद दिया जाता, लड़की पैदा होती तो उसे उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता। यहाँ तक कि अगर कोई बच्ची इस अमल से बच जाती और कुछ उम्र गुजारने के बाद उस पर यह वक्त आता तो उसे ये बताने की कोशिश की जाती कि ये एक खेल है। एक गड्ढा खोदकर उसके सामने खिलौने रख दिए जाते और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी जाती, यहाँ तक कि उसका दम घुटने लगता और उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता। दोस्तों, जब इस्लाम आया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि वो बच्चियां जिन्हें जिंदा दफन कर दिया गया, रोज़े मैशर वो रब ताला जो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत कायम करने वाला है, वो उन लड़कियों को कटहरे में खड़ा करेगा, उनसे सवाल करेगा कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें किसने कत्ल किया और किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया। फिर वो मालिक इंसाफ करेगा और उसके इंसाफ से कोई जालिम नहीं बच पाएगा। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करे और फिर वक्त पर उनकी शादियां करे तो अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए खुशखबरी सुनाई है। और दोस्तों, फिर ये बात भी वाज़े रहे कि जब कायनात की शहजादी खातून जन्नत मेरे प्यारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती तो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाया करते, अपनी बेटी के लिए अपनी चादर को बिछाया करते। दोस्तों, दीन इस्लाम ने बेटी को इस कदर मकाम, इज्जत और तकरीम से नवाजा है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान जमाना जाहलियत को एक बार फिर फॉलो कर रहा है। दोस्तों, मियां वाली के अंदर ये वाकया पेश आया कि जिसने पाकिस्तान के मुसलमानों के सर शर्म से झुका दिए हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वाक़े से लरज़ उठे हैं और हर कोई शर्मिंदा नजर आता है जहां एक बाप ने महज 7 रोज की बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया
उसके सीने में 5 गोलियां उतार दी कि उसे बेटे की ख्वाहिश थी। और फिर जुल्म की इंतहा देखिए कि जो शख्स बेटी की पैदाइश पर उसके घर मुबारकबाद देने आए थे कि रब ताला ने तुम्हारे घर रहमत भेजी है, पहली औलाद के तौर पर अल्लाह ने तुम पर रहमत की और ये पैगाम भेजा है कि मैं खुद तुम्हारा बाजू बन गया हूँ। तो दोस्तों, उस जाहिल और बदबख्त शख्स ने अल्लाह की रहमत और अल्लाह के इस पैगाम को झुटलाते हुए इस 7 दिन की बच्ची के सीने में गोलियां उतार दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स पर लानत फरमाए। इस बच्ची को तो दफन कर दिया गया, और जब अल्लाह के हजूर रोजे महशर ये बच्ची कटहरे में खड़ी होगी तो फिर रब ताला की अदालत के अंदर ये शख्स कैसे बच पाएगा। दोस्तों, ये भी याद रहे कि जब अरब के जाहिल मुआशरे के अंदर बच्चियों को दफन किया जाता तो खास तौर पर मक्का के अंदर बच्चों का एक कब्रिस्तान मौजूद था, जहां पर इन नौमौलूद बच्चियों को खास तौर पर दफन किया जाता था। मक्का जाने वाले, अल्लाह के हुजूर उम्रे के लिए पेश होने वाले और मुख्तलिफ ज़ियारतें करने वाले लोग ये बताते हैं, खास तौर पर मुफ्ती तारिक इस बारे में कहते हैं कि जब मक्का के अंदर इस कब्रिस्तान से गुजर हुआ जहां बच्चियों को दफन किया जाता था, ना कोई वहां इमारत मौजूद है और ना कोई वहां सड़क तामीर की जा सकी, कि अरब की हुकूमत ने इस कब्रिस्तान के निशानात को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस कब्रिस्तान में ना कोई इमारत, ना बिल्डिंग, ना कोई सड़क तामीर की जा सकी, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये निशानी वाज़े तौर पर रखना चाहता है। और फिर जब रोज़े मैशर इस जमीन के अंदर से इन नौमौलूद बच्चियों को उठाया जाएगा तो उनके कत्ल करने वालों पर, उन्हें जिंदा दरगोर करने वालों पर क्या बीतेगी और उनका क्या हशर होगा, ये सिर्फ अल्लाह की जात ही जानती है। दोस्तों, दीन इस्लाम बच्चियों को सबसे ज्यादा हकूक देने वाला, उनकी जिंदगियों की हिफाजत करने वाला और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला है। जरूरत इस अमर की है कि दीन इस्लाम को उसके सही मानों में समझा जाए और उस पर अमल किया जाए, तो ये दीन ही, ये इस्लाम ही लड़कियों के हकूक और उनकी जिंदगियों का मुहाफिज है। जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत और जो तकरीम दीन इस्लाम ने औरतों को दी है, दुनिया का कोई मजहब भी इस तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस हस्ती के कदमों तले जन्नत को रखा है, माँ के कदमों तले जन्नत को रखा है, इससे बड़ा औरत का मकाम और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो और इसमें दिया गया पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ऐसे जालिम शख्स के बारे में कि जिसने अपनी सिर्फ 7 दिन की बच्ची को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।